हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स में हूं शिवम चौधरी और आज मेरे पास है नया नवेला लॉन्च हुआ टेक्नो पोवा 3 स्मार्टफोन जो कि देखने में कुछ ऐसा है। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने अभी फिनिश की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें मैं स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। पता लगाने वाले हैं कि गेमिंग के लिहाज से स्मार्टफोन कैसा है, क्या कुछ इसके फ्रेम रेट्स परफॉर्म करते हैं, क्या कुछ इसका CPU GPU परफॉर्म करता है, और अगर आप इस पर BGMI की गेमिंग करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है या नहीं। इन सभी बातों का हम पता लगाएंगे। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर बता देना चाहता हूँ जो कि गेमिंग के लिहाज से जानने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक 6.9 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे अब पंच होल आपको दिया गया है। और रिफ्रेश रेट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसका जो स्मार्टफोन का हाईएस्ट रिफ्रेश रेट जाता है वो 90 हर्ट्ज है। और सेटिंग्स में चल के चलिए, उसको भी मैं मैक्सिमाइज यहाँ पर हम सेट कर देते हैं, जो कि हमारी गेमिंग के लिहाज से भी अच्छा होगा। 90 हर्ट्ज पर ही फिलहाल ये है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी आपको डिस्प्ले के ऊपर मिल जाता है। अगर हम बात करें इस पर परफॉर्मेंस की और मेमोरी वगैरह की, तो देखिए यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए जो प्रोसेसर लगा है वो है MediaTek का G88 चिपसेट, जो कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ आता है। 12nm फैब्रिकेशन के साथ आता है तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी जरूर एनर्जी एफिशिएंसी में कमी लग सकती है, यानी कि बैटरी वगैरह इसकी थोड़ी सी ज्यादा आपको ड्रॉप होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर मिलने वाली CPU की, तो 64 बिट के 8 कोर CPU इसमें लगा है, जिसमें आपको 2 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं Cortex A75 के, और 6 एफिशिएंसी कोर मिलते हैं Cortex A55 के। और इनकी जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.0 गीगाहर्ट्ज। GPU की बात की जाए, जो कि गेमिंग के लिहाज से और जो ग्राफिक्स हैं उसके हिसाब से सबसे जरूरी होता है, तो यहाँ पर आपको मिलता है Mali G52 MC2 डुअल कोर GPU, जो कि 1000 मेगाहर्ट्ज तक की क्लॉक स्पीड पर काम करता है, रन करता है। और इस GPU के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर जितने भी स्मार्टफोन ऑलरेडी इस पर चल रहे हैं वो डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस हाई रिफ्रेश रेट पर दे देते हैं। तो देखते हैं कि टेक्नो पोवा 3 उस लिहाज से यहाँ पर परफॉर्म कर पाता है या नहीं कर पाता है। सो बात करते हैं मेमोरी वेरिएंट्स के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर जो मेरे पास स्मार्टफोन है फिलहाल वो 6 GB रैम प्लस 128 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज वाला है। हालांकि इसका एक इनिशियल वेरिएंट भी आता है विच इज 4 GB एंड 64 GB, जिसकी कीमत 11,499 है, लेकिन इसकी कीमत है 12,499। इसके अलावा एक ब्लू कलर में भी स्मार्टफोन आता है जिसमें यहाँ पर RGB लाइट लगी है, जो कि गेमिंग के लिहाज से आपको और भी ज्यादा फोन को अट्रैक्टिव बना देती हैं। इसके अलावा कुछ एक बातें और बता देता हूं मैं। यहाँ पर हीट डिसिपेशन के लिए कंपनी ने कहा है कि उसने काम किया है और ये हीट वगैरह जल्दी से नहीं होगा। और इसमें जो वाइब्रेशंस वगैरह है, Z एक्सिस की इसमें मोटर लगी है हैप्टिक्स के लिए। तो हैप्टिक्स की इंटेंसिटी को हम कर देते हैं 80% के लगभग, या फिर इसको चलिए हाई कर देते हैं, सो दैट मैं आपको हैप्टिक फीडबैक कैसा है स्मार्टफोन का वो भी यहाँ पर बताता रहूं। चलिए, गेमिंग शुरू करने से पहले अब मैं कुछ एक चीजें जो हैं वो आपको दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी बैटरी परसेंटेज की, तो विच इज अभी अगर हम बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर आप देखेंगे 99% इसकी बैटरी है। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट डन हो गया दोस्तों। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर इसके बैटरी लॉग ऐप पर, सो दैट वी कैन नो द टेम्परेचर ऑफ द स्मार्टफोन। टेम्परेचर है 32.4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भी एक स्क्रीनशॉट जो है वो बनता है। बैटरी एंड टेम्परेचर आपने दोस्तों यहाँ पर देख लिया है। अब मैं इस पर Antutu एक बार रन करूंगा, सो दैट हम इसका स्कोर जो है वो यहाँ पर जान ले, और या फिर मैंने इस पर रन भी किया हुआ है, लेट मी चेक। जी हाँ, तो ये मैंने पहले इस पर अभी तक गेमिंग नहीं की है और पहले इस पर रन किया था। स्कोर है 2,57,359। देखेंगे जब दोबारा हम इसको रन करेंगे तब क्या स्कोर निकल करके आता है, कितने कोर्स जो हैं इसके वो डिसेबल हो जाते हैं, कितना यहाँ पर ये थ्रॉटल करता है या नहीं करता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम टाइमर को शुरू करते हैं। इसी के साथ फोन को अब मैं यहाँ पर एक स्टेबल वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता हूँ। फोन वाईफाई से कनेक्टेड हो चुका है। आपको मैं सेटिंग्स वगैरह चेक करा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने कुछ भी फालतू वाली सेटिंग्स नहीं की। एडेप्टिव ब्राइटनेस को हम बंद कर देते हैं अपने हिसाब से। हम ऑलमोस्ट इसकी जो ब्राइटनेस है मैंने 80% यहाँ पर कर दी है, और जो गेम है उसको हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं।
जो गेम है दोस्तों वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और आइए सबसे पहले मैं आपको स्मार्टफोन पर मिलने वाली ग्राफिकल सेटिंग्स वगैरह से रूबरू करा देता हूँ, दिखा देते हैं क्या कुछ ग्राफिकल सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। जायरो सेंसर भी स्मार्टफोन पर लगा है, तो जायरोस्कोप वगैरह भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। फिलहाल ग्राफिक्स पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मूथ के साथ आप अल्ट्रा तक इसको लेकर जा सकते हैं। इसके बाद बैलेंस्ड आता है तो उसके साथ भी आप अल्ट्रा तक यहाँ पर जा सकते हैं। HD के साथ आप केवल यहाँ पर हाई पर जा सकते हैं। HDR, अल्ट्रा HD हुआ या फिर UHD हुआ, ये जो ग्राफिकल सेटिंग्स है स्मार्टफोन पर यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर स्मूथ के साथ अल्ट्रा को करते हैं। ग्राफिकल सेटिंग्स हमने स्मूथ पर यहाँ पर सेट की हैं, फ्रेम रेट अल्ट्रा पर सेट किया है, सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम फ्लुएंट परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस स्मार्टफोन। और इसको मैंने सेव कर दिया है। यहाँ पर एक गेम को हम स्टार्ट करते हैं। Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. तो यहाँ पर फर्स्ट लुक में कहूँ तो दोस्तों अभी तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है गेम। तो खैर हम गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन इस प्री मोड में तो कलर्स वगैरह सही नज़र आ रहे हैं। स्मार्टफोन की डिस्प्ले भी ठीक ठाक यहाँ पर रिस्पॉन्सिव लग रही थी। हालांकि जैसे ये प्लेन आया आपने देखा थोड़ा सा इसने कुछ माइक्रो सेकेंड्स लिए ग्राफिक्स को लोड होने में। चलिए अभी तक सब कुछ स्मूथ है, यहाँ पर मुझे कोई लैगिंग अभी तक नहीं देखने के लिए मिली है। सबसे पहले हम चलते हैं कुछ सामान वामान लेने। चलिए हम हो गए वेल इक्विप्ड। बंदूक वगैरह भी हमारे पास आ चुकी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफिकल पार्ट फर्स्ट। सो एज यू कैन सी दोस्तों यहाँ पर ये ट्रीज हैं, तो इनके दोनों ग्रीन में भी आप यहाँ पर कलर डिफरेंशिएशन कर पा रहे होंगे। सो ग्राफिकल जो इसकी एफिशिएंसी है या फिर ग्राफिकल क्वालिटी है उसके बारे में यहाँ पर बताता है कि कलर डिफरेंशिएशन में स्मार्टफोन ठीक है। एजेस वगैरह अगर आप ये जो वॉल है इसकी देख पा रहे होंगे क्लियर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी आपको जो स्क्रीन टीयरिंग है वो विजिबल नहीं होगी, सब कुछ क्लियर विजिबल होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रासेस वगैरह की अगर आप शार्पनेस देखेंगे तो आप विजिबल हो पाएगी। आप क्लाउड्स को देखेंगे तो वो आपको क्लियरली विजिबल हो पाएंगे। तो ग्राफिक्स यहाँ पर डिसेंट ये यहाँ पर आउटपुट दे रहा है। और अगर उसका यहाँ पर जायरोस्कोप भी टेस्ट करें तो मैं सेटिंग्स में फिलहाल यहाँ पर चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जायरोस्कोप है वो ऑन हो चुका है, हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्सिव नहीं है वो। शायद मैं सेटिंग्स एक बार चेक करता हूँ। मैंने जो उसकी सेटिंग्स यहाँ पर की थी वो किस लिहाज से थी, ऑलवेज ऑन है और सेंसिटिविटी जो है ठीक है, ओके। हाँ, बावजूद इसके बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्मूथ नहीं है, बट यस जायरोस्कोप इज देयर। एंड इफ वी टॉक अबाउट एमिंग तो काफ़ी स्टेबल है, वो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो भी मेरा बिल्कुल एम था वो हिला नहीं था, ये देखिए। तो जो एम है वो आप यहाँ पर सामने देखते हैं हिला नहीं है, तो काफ़ी सही है। और अगर यहाँ पर साउंड क्वालिटी की बात कीजिए तो स्मार्टफोन पर दोस्तों आपको DTS सराउंड साउंड का जो सपोर्ट है वो मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक स्पीकर जो है वो स्मार्टफोन के ऊपर की तरफ यहाँ पर दिया गया है और एक स्पीकर ट्री नीचे दिया गया है, तो इनफ लाउड है, साउंड में आपको कोई यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। हालांकि 10 मिनट हुए हैं और एक चीज़ जो मैंने फिलहाल यहाँ पर नोटिस करनी शुरू की है वो ये है कि स्मार्टफोन का अपर एरिया जो ये वाला एरिया है थोड़ा सा, और ये बैक का ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर मुझे हल्का सा ये हीट यानी कि हल्का सा गर्म मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो स्टिल गेमिंग परफॉर्मेंस पर अभी कोई यहाँ पर परेशानी वाली बात सामने नहीं आई है। सो दोस्तों लगभग 20 मिनट मुझे यहाँ पर हो गए गेमिंग करते हुए, कोई परेशानी मुझे अभी तक यहाँ पर फेस नहीं हुई है। आइए थोड़ी सी यहाँ पर गोलीबारी करते हैं। दूसरा ये मेरा मैच है, देखते हैं कोई हमारे आसपास है या नहीं।
दोस्तों एक चीज़ और मैंने जो इस 20-25 मिनट की गेमिंग के दौरान फील की है वो ये है, वैसे तो उसमें 4D वाइब्रेशन मोटर लगी है फॉर हैप्टिक्स एंड ऑल, बट स्टिल यहाँ पर कुछ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है हैप्टिक्स वाइब्रेशन वगैरह का, मतलब नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा एवरेज आपको यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस मिलेगा। ओहो, ये देखिए मेरा तो खेल खैर इन्होंने खलास कर दिया है। हालांकि हम यहाँ पर चलते हैं इसके बैटरी पर, लेट्स सी कितनी परसेंट बैटरी यहाँ पर गई है। 95% बैटरी फिलहाल इसकी है, यानी कि 20-25 मिनट में केवल 4% बैटरी जो है ड्रॉप हुई है, विच इज़ वेरी डिसेंट एंड गुड थिंग। और बैटरी लॉक ऐप पर चल के अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर का पता लगाना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। चलिए, तो 32 से 40 हो गया, तो टेम्परेचर में आप देखेंगे यहाँ पर आपको मैसिव जंप देखने के लिए मिला है। 8 डिग्री का जो जंप है वो 20 मिनट में केवल आ गया है, तो ये थोड़ी सी ज़रूर एक चिंता की बात हो सकती है। और अब हम जल्दी से ना फटाफट इस पर एक Antutu टेस्ट भी रन कर देते हैं, सो दैट वी कैन कंपेयर कि थ्रॉटलिंग यहाँ पर कितनी हुई है, कितने कोर्स वगैरह जो हैं इसके वो बंद हुए हैं। तो यहाँ पर मैं टेस्ट अगेन कर देता हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूँ कि गेमिंग परफॉर्मेंस पर मुझे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है दोस्तों, तो गेमिंग इस पर अच्छी खासी यहाँ पर हो रही थी। बाकी वर्डिक्ट मैं इस Antutu टेस्ट के बाद ही दे पाऊँगा, तो वेट करते हैं Antutu टेस्ट का और इसके स्कोर आने देते हैं। ओके, सो द स्कोर इज है दोस्तों, और अभी जो स्कोर आया है वो आया है 2,50,121, और जो पहले स्कोर आया था उसका हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, इसीलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। सो 2,57,000 था, 2,50,000 ये हो गया है, विच मीन्स कि यहाँ पर 7,000 का जो ड्रॉप है वो हमें देखने के लिए मिला है। स्कोर मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किसका ड्रॉप हुआ है ये पता लगाने के लिए चलिए थोड़ी सी इन डेप्थ में चलते हैं स्कोर के, जो अभी हमें यहाँ पर फेस हुआ है। ओके, तो अभी आप देखेंगे CPU का है 65,000 और GPU 60,000 है। और अगर हम यहाँ पर इसकी हिस्ट्री वगैरह में भी जाते हैं तो इससे पहले का स्कोर शायद अब तो नहीं दिखाएगा। ओके, सो अभी ये नहीं दिखाएगा, बट येस यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 7,000 का ड्रॉप है हमें देखने के लिए, बहुत ज़्यादा ड्रॉप यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है, जो कि एक अच्छी बात है रिगार्डिंग दिस स्मार्टफोन। और अगर हम बैटरी अब देखेंगे तो बैटरी भी आप परसेंटेज इसकी देख सकते हैं, विच इज़ 92% ओनली। तो अगर मैंने यहाँ पर एक 15-16 मिनट का Antutu भी रन किया, उसके बाद भी केवल इसकी 95 से 92% यहाँ पर बैटरी गई है। और टेम्परेचर देखेंगे अगर आप तो 40 था जब हमने इस पर Antutu रन किया था, और वो अभी 41.1 ही है। तो टेम्परेचर में भी एक सर्टेन पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा राइज आपको देखने के लिए नहीं मिला है, विच इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस स्मार्टफोन। सो टाइमर को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। लगभग 40 मिनट स्मार्टफोन पर हो गए हैं लगातार गेमिंग और Antutu को चलाते हुए, और जो मैं यहाँ पर इसके वर्डिक्ट पर आया हूँ वो ये है कि स्मार्टफोन एक टाइम के बाद आने के बाद यस हीट होता है, 41-42 तक ये जाएगा, लेकिन उसके बाद आकर जो हीटिंग कंसिस्टेंट हो जाएगी उससे ज़्यादा ओवर हीट ये नहीं होगा, 45-46 को टच नहीं करेगा। ज़रूर ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पर ये गर्म लगता है, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंसिस्टेंट एक गेमिंग परफॉर्मेंस दे देता है आपको, कंसिस्टेंट फ्रेम रेट पर, लेकिन यहाँ पर हैप्टिक्स वगैरह उतने ज़्यादा इसके मज़ेदार हैं नहीं। साउंड क्वालिटी वगैरह सही है, ग्राफिक क्वालिटी वगैरह सही है, डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह सही है। और अगर आप एक एवरेज से मतलब एवरेज से थोड़े से अबव वाले लेवल के गेमर हैं, तब आप स्मार्टफोन के लिए आराम से जा सकते हैं। आराम से आप इस पर लॉन्ग ड्यूरेशन बोले तो 1-1.5 घंटे की गेमिंग मुझे लगता है कि आराम से कर पाएंगे, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। थ्रॉटलिंग वगैरह की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा स्मार्टफोन पर निकल कर नहीं आई है। बाकी आपकी क्या है रिगार्डिंग टेक्नो पोवा 3 आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कोई डाउट रह जाता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरह की मजेदार टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं 9 मोबाइल्स को। मैं हूँ शिवम चौधरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।